पशुपालक साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम भाई। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो साथियों उस एरिया से लेके आ रहे हैं जो जाना जाता है अपनी शानदार भैंसों के लिए। भिवानी जिला वैसे तो सारे भाइयों को पता ही है, भिवानी दादरी वो एरिया है भाई जहां बहुत ही बढ़िया दूध वाला पशुधन अपने को देखने को मिलता है। और ये जो वीडियो जहां से आप शूट कर रहे हैं, ये माँ नेहरू की साइड जब आप भिवानी से चलेंगे तो रास्ते में नांगल जो है वो गांव आता है। और बहुत ही बढ़िया एरिया है भाई, बालू मिट्टी की जमीन है चारों तरफ और दूध वाली भैंसें बहुत सारी निकलती रहती हैं। फौजी साहब अपने साथ हैं। भैंस बच्चा दे देगी भाई अगले 5-7-10 मिनट में ही। और भाई साहब से मिलवाता हूँ, घर की इनकी भैंस है, कितने दूध वाली है, बेचनी है कि घर रखनी है, बात करते हैं। भाई साहब आर्मी में हैं। भाई साहब राम राम जी। नमस्कार सुरेंद्र साहब, आपका वेलकम है हमारे गांव में पधारने पर। आपके सभी व्यूअर्स को भी राम राम। और जी फौजी साहब ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो ड्यूटी डाटी कहाँ है जी आजकल? जलंधर में है, पंजाब में। अच्छा, तो भाई साहब फिर भैंस तो रखनी जरूरी होती है क्योंकि दूध भी चाहिए, घर पे घी भी चाहिए, नहीं तो नौकरी वाले तो आजकल पहले भैंस को निकालते हैं घर से। रखने का क्या है कि रखूंगा जरूर मैं, लेकिन क्या है कि ज्यादा मिल्क कैपेसिटी की है। अच्छा, तो कभी कभार थोड़ा बहुत इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो भाई पशु बीमार भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो मम्मी है अकेली घर पे, मेरे कोई एक बच्चा ही है जेंट्स में 3 महीने का। अच्छा, 3 साल का, नहीं तो और कोई नहीं है। ठीक है। टेंशन में आ जाती है भाई, ज्यादा रेट की है। मैंने अपनी जिंदगी में और मेरी मम्मी ने भी पहली बार इतनी रेट की परचेज की है ये भैंस। और इतने दूध की भी पहली बार? 55 साल की उम्र होगी मेरी मम्मी की, बोल रही कि मैंने आज तक इतनी दूध की भैंस कभी देखी नहीं। अच्छा, कौन सी बार भी आएगी भाई साहब? अभी लैक्टेशन में बच्चा देगी, चौथी बार बच्चा देगी। कौन से जोटे से क्या बिना? ये हमारे गांव में ही पंचायती बुल है। उसकी मम्मी का रिकॉर्ड है, वो 20 लीटर का है और 1,60,000 रुपए का पंचायत ने खरीदा हुआ है। अच्छा, पंचायत ने खरीद के गाँव में छोड़ रखा है। उस बुल से डायरेक्ट क्रॉस है? ठीक है। और दूध कितना दिया फिर इसने पिछले साल? हमारे यहाँ जिसने सुरेंद्र साहब, मैं बताऊंगा आपको, 22 लीटर दूध निकाला है हमने। ठीक है। एक्चुअल में क्या दिक्कत हुई थी कि जब हम लेके आए थे, मैं 2 दिन की लेके आया था। हाँ, बांधो मत। तो 2 दिन की लेके आया था, ये बिल्कुल आज रेत तो अभी डाला हमने। अच्छा, इसके ऊपर ही बैठ गई थी आते ही। अच्छा, और उठी नहीं 1 घंटे तक। अच्छा, तो हमने देखा तो डॉक्टर बुलाया, इसकी कैल्शियम तोड़वाई हुई थी, तो 1 महीने में इसका खाना पीने का भी पता नहीं था। क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई थी ये। फिर भी इसने 22 लीटर दूध दिया है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब आने के बाद कैल्शियम तो देखो फौजी साहब, वो भैंस तोड़ेगी जो 17-18 किलो से ऊपर वाली होगी। इसने कैल्शियम तोड़ दिया। तो कैल्शियम तोड़ दी तो फिर उसके बाद ये फिर भी 22 लीटर पे चलेगी। ठीक है, ठीक है। मैंने आपके पास फोटो भेजा था। 4 महीने के जब लैक्टेशन हो गई थी, उसके बाद की वो बाल्टी की फोटो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साथियों मैं दिखाता हूँ आपको भैंस, कोई नहला धुला नहीं रखी, कोई सिंगों को तेल ताल नहीं लगा रखा, बढ़िया साफ सुथरी भैंस है। और नीचे से अडर देखोगे, थनों के ऊपर जो है नसें देखो भाई बहुत सारी हैं। और ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि भैंस बच्चा देने के नजदीक है। थोड़ी चलाना फौजी साहब। टाइट अडर की, बढ़िया थनों की, और 20-21 लीटर वाली भैंस के कटड़े से जो है ये पंचायत, आपको बताइए भाई, सारी पंचायतों की देन है। अगर पंचायत वालों ने 10 आदमियों ने जो बुल फाइनल किया होगा वो बहुत ही सोच समझ के किया होगा। तो उस बुल से भाई ये गाभिन है। तो भाई साहब 22 लीटर तो दूध दिया। घर पे दूध बरतते हो या कुछ देते हैं तो फैट पे जाता है ना? हमारे वैसे फैट वाला है, लेकिन एक डेयरी फार्म है। वो लेता है कि भाई देख 65 रुपए में फिक्स लूंगा। अच्छा, जब 1 महीने की ब्याई हुई रहेगी तब भी इतने का ही लूंगा, बाद में भी इतना ही लूंगा। अच्छा, फिर ये भी बताओ कुछ इसका घी का घर पे कितना? नहीं, कम से कम इसका 70 केजी तो सेल कर दिया पिछले साल में। अच्छा, 22 केजी 3.25 महीने ड्राई हुई है। 22 केजी हमने अपने घर पे रखा हुआ था। अच्छा, ताकि 3 महीने में हम यूज कर सके। तो कहने का मतलब फौजी साहब बढ़िया घी दूध वाली है। बहुत बढ़िया, मतलब इतनी शरीफ है। देखो मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब उसने हमारे अब बांध दो, अब बांध दो। पिछले ओनर ने जब दिया था ना हमारे को, तो उसने बताया था कि भाई जब रेट बताया ना, तो मेरे को जो बीच वाला बंदा था दिलाने वाला, वो हंस पड़ा। अच्छा, तो ओनर ने ये कहा था कि 20 दिन बाद तो और भी ज्यादा हंसेगा। 20 दिन बाद ये पूरे बाल्टी को भर देगी। अच्छा, और वही किया उसने, बंदे ने सच्चाई थी बिल्कुल। आज भी कोई यदि चाहे कि भाई मैं तैयार करके ले जाऊंगा, तो भी हम तैयार हैं। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अभी बेचनी है, दूध तैयार करके भी ले सकता है। तैयार करके भी ले जा सकता है। तो देना चाहिए फिर 22-23 लीटर दूध। और मैं बता रहा हूँ, आप जैसा यदि कोई रहे ना ब्रीडर बढ़िया, तो ये 25 लीटर तक भी चली जाएगी, ऐसी भैंस है। अच्छा,
तो फिर भाई साहब बेचेंगे कितने की अगर कोई लेने वाला साथी होगा तो? इसका 3 लाख रुपए रेट है बाबू। 3 लाख रुपए की बेचनी है, ठीक है। और कोई अच्छा संभालने वाला होगा तो 25 लीटर दूध भी दे देगी? 25 लीटर भी दे देगी। ठीक है। इसकी कैपेसिटी इतनी है क्योंकि हम लोगों ने ये दलिया नहीं खाती है, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है। ये चून खाती है, ठीक है। 1-1.5 किलो चून खाएगी। तो हम 1 महीने तक तो दलिया ही डालते रहे। हाँ। ये उसको खाती नहीं थी। हाँ हाँ क्योंकि इसको वो अच्छा नहीं लगता था। हाँ फिर हाँ। मेरी मम्मी ने धीरे धीरे 55 साल का अनुभव है तो चून डाल के देखा, फिर इसने खाया। चने का फोल्डर खाती है। अच्छा। तो ये गारंटी है, मतलब ये नहीं है कि देखो ये वर्ड तो सब यूज कर चुके हैं। हाँ। कि भाई गारंटी है, हमारी उम्मीद है। हाँ। हमने तो निकाल के देख रखे है इसको। ठीक है। और और निकाल के ही दे भी देंगे? हाँ, दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 दिन की जिस दिन ब्याही हो जाएगी वो दिन दे देंगे। ठीक है। तो ये भाई साहब ये बताओ फौजी साहब, इसको फिर एक तो ये आटा खाती है ज्यादा, हाँ। और एक चने का छिलका, चने का छिलका चूरी, चने की चूरी, हाँ, आधी किलो बिनोड़ा, आधी किलो बिनोड़ा। हाँ। ठीक है। तो ये बिनोड़े को तो गर्म करके देते हो? हाँ, गरम करते हैं। ठीक है। और फिर दलिया तो बिल्कुल भी नहीं खाती? ना, दलिया नहीं खाएगी। तो फिर बिनोड़े की खड़ भी देते हो? हाँ, बिनोड़े की खड़ रहती है। वो कितने? लगभग 10-11 किलो आइटम खाएगी ये पूरे दिन में? हाँ। और अभी मैं बता दूं सुरेंद्र साहब आपको, 3 महीने हो गए, यदि कोई भी ब्रीडर, कोई भी डॉक्टर यदि 100 ग्राम ये भी पता कर, टेस्ट के भी पैसे मैं दूंगा। यदि कोई ये बोल दे कि इसको तेल या घी दे रखा हो मैंने, अच्छा, बिल्कुल ग्रीन ग्रास में, और 1.5 किलो टाइम की हम खल डालते हैं अभी। ठीक है। मेरे दादा, मेरे पापा भी वही करते थे। जैसे ही पशु ड्राई हो जाता है तो उसको अनाज बंद कर देते हैं कि बाद में तो खाएगी। अच्छा, बिनोड़े की खड़ डालते हो? अभी बस 1.5 किलो बिनोड़े की खल डालते हैं। ठीक है। तो वो कटड़े का कान क्यों बांध रखा है पीछे? ये इसके मारता है, खोर से टक टक करके आवाज करता है। अच्छा। हाँ। इसको सजा दे रखी है? अभी क्या है कि कोई घर में है नहीं, इसको भी मैं पालता, लेकिन क्या करूं, अभी ये दोनों लेडीज हैं, अभी इसकी इतनी हाइट हो गई है, इनके पास उसमें ही नहीं आता। तो ये बेचा क्यों नहीं? ये सफेद पैरों वाला है तो? अच्छा, दे रखा हाँ, है। ये बस ये ब्याएगी, जैसे काविंग कर देगी। इसको गांव का एक बुग्गी वाला ले रखा है। अच्छा। हाँ। तो ये कितने का बेचा भाई साहब? ये हमने 24,000 रुपए का। अच्छा, ये 50,000 का बिकता अगर अच्छे बीज का होता तो? यही दिक्कत था ना। ये गलत है? हाँ। तो ये बीज वाला ध्यान रखने वाली बात है। चलो, अब तो आपने अच्छे बुल से लगवा रखे है गाँव में। बोल रहा है ये, अब यहाँ इस एरिया में घूमता है, तालाब आगे। अच्छा। मैं आपको दिखा भी देता, मेरी जितनी हाइट है उस बुल की। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ। तो साथियों, फौजी साहब के नंबर चल रहे हैं भाई। वीडियो में सारी बातें फौजी साहब ने बता दी, और साफ साफ बिल्कुल, चाहे भैंस का दूध की बात हो, घी की बात हो, दाने की बात हो, सारी चीजों का निचोड़ ही दे दिया। और ये भी नहीं कहा कि मेरी भैंस 6 किलो दाना खा के देती है। क्यों फौजी साहब? ना 10-11 खाएगी बाबू। 10-11 खाएगी तो बोल चुकी 3 किलो में खाएगी, नहीं खाएगी। इतनी भैंस कैसे हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 10-11 किलो अनाज तो चाहिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों, बिल्कुल कोई नहलाई धुलाई, कोई तेल नहीं लगा रखा, सींग बिल्कुल सारी भैंस नेचुरल है। और ये तो गड्ढा हुआ है। हाँ। ये आरी से काट के हाँ, इसके हाँ। सर में गड्ढा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। हाँ। मैं सोचा कि ये बकवासबाजी करेगी, ज्यादा खटखट होएगी तो हाँ, गड़बड़ ये होएगी, दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए अभी ये काविंग करने के बाद इसको ठीक करवाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है दोस्तों, भाई साहब के नंबर चल रहे हैं, आप बात कर सकते हो भाई। बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी सीधी बातें भाई ने बता दी, और साफ सुथरी भैंस है भाई। राम राम सभी को।